बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ब्लड से संबंधित 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? तो मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर खून होता है, यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। यह विभिन्न धमनियों के द्वारा मनुष्य के शरीर में डाले गया प्रेशर होता है, तो यही मनुष्य का रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर के यानी स्वस्थ मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि यह एक क्षारीय होता है। पीएच मान यदि 7 से नीचे है तो वह अम्लीय कहलाता है। मनुष्य के शरीर में रुधिर का मुख्य कार्य क्या है? तो मनुष्य के शरीर में रुधिर का मुख्य कार्य है शरीर का ताप नियंत्रण करना, घावों को भरना, हार्मोन का संचरण करना और रुधिर का थक्का बनाना। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज कितने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी 1910 में। उसके पश्चात इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। रक्तचाप मापक यंत्र क्या कहलाता है? तो मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर जिस यंत्र से मापा जाता है उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। और स्वस्थ मनुष्य का जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप कम होने की दशा क्या कहलाती है? तो मनुष्य के शरीर में जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तब वह कंडीशन हाइपोटेंशन कहलाती है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता यानी ब्लड डोनर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में सामान्यतः कितने रक्त समूहों का वर्णन है? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी 1910 में, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और शरीर में सामान्यतः 4 रक्त समूहों का वर्णन है और यह है ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ ग्रुप। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? रक्त समूह ओ जो होता है वह सर्वदाता होता है, यानी किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को उसका ब्लड डोनेट किया जा सकता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो ए बी जो रक्त समूह वाला व्यक्ति होता है वह किसी भी व्यक्ति के ब्लड को ले सकता है, यानी ग्रहण कर सकता है। रक्त यानी ब्लड में ऑक्सीजन का संचार कैसे होता है? तो मनुष्य के शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन का संचार होता है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का संचार कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड कार्पेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो जो आरबीसी होती हैं उनका जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जो आरबीसी होती हैं वह मानव शरीर में अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में इनका निर्माण होता है और इनका जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं की कब्रगाह यानी कब्रिस्तान किस अंग को कहते हैं? तो जहां पर लाल रुधिर कणिकाओं का अंत होता है वह अंग है यकृत और प्लीहा। तो इसी वजह से आरबीसी का कब्रिस्तान यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? जब मनुष्य के शरीर में रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, यानी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता रुधिर में कम हो जाती है। मनुष्य के हृदय को रुधिर पहुंचाने वाली धमनी का क्या नाम है? तो मनुष्य के हृदय को जो शुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है वह कोरोनरी धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो मनुष्य के शरीर में जो विभिन्न अंगों में रक्त का परिसंचरण होता है, रक्त हृदय के द्वारा विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है तथा वापस शिराओं के द्वारा लाया जाता है। इस रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी 72 प्रति मिनट। किस विटामिन की कमी होने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी यदि किसी व्यक्ति में होती है तो उसका रुधिर का थक्का जमने में समस्या होती है। यदि रुधिर का थक्का नहीं जमता है तो मान लीजिए किसी कारण से उस व्यक्ति को कोई चोट लगती है तो उसका ब्लड यानी खून लगातार बहता रहता है। अगला प्रश्न है, हृदय के शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों
में किस वाहिका के द्वारा ले जाया जाता है? तो मनुष्य के हृदय के द्वारा जब रुधिर को पंप किया जाता है तो यह वाहिकाओं के द्वारा शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है और वह वाहिकाएं हैं धमनी यानी आर्टरीज, इनको इंग्लिश में कहते हैं। शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के वजन का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा उसके वजन का लगभग 7% होती है और स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? यानी WBC, हमने इसके पहले RBC के बारे में पढ़ा था। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, यकृत और प्लीहा में होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो WBC का जीवन काल 5 से 6 दिन का होता है। पिछले प्रश्न में हमने RBC यानी लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में देखा था, तो उनका जीवन काल 100 से 120 दिन तक था, लेकिन WBC का 5 से 6 दिन होता है। रुधिर के शर्करा की मात्रा ज़्यादा होने से कौन सा रोग हो जाता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति के रुधिर में यदि शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको मधुमेह रोग, जिसको कि डायबिटीज रोग भी कहते हैं, वह रोग हो जाता है। रक्त में शुगर नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, उनमें से इंसुलिन हार्मोन जो होता है उसका मुख्य कार्य है मनुष्य के रुधिर में शुगर का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, किस बीमारी में रुधिर का थक्का नहीं जमता है? तो मनुष्य में यदि हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है, यह एक वंशानुगत बीमारी है। यदि कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होता है तो उसका रुधिर का थक्का नहीं जमता है, और यदि किसी कारण से उसको कभी चोट लगती है तो उसका ब्लड जो होता है उसका थक्का न बनने के कारण वह लगातार बहता रहता है। यह समस्या हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में होती है। किस रोग से पीड़ित होने पर रुधिर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं? तो वह है डेंगू। डेंगू एक मच्छर काटने से बीमारी है जो कि एडिस एजिप्टी नामक मच्छर काटने से होती है, और डेंगू में मनुष्य के शरीर में रुधिर का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य के शरीर में यदि यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है, वह शरीर में बाहर नहीं निकलता है उत्सर्जन के द्वारा, तो रुधिर में ज़्यादा यूरिक एसिड होने से कौन सी समस्या होती है? तो वह है जोड़ों का दर्द होता है, और यह यूरिक एसिड मनुष्य के शरीर के विभिन्न जोड़ों में एकत्रित होता रहता है, जिससे जोड़ों का दर्द प्रारंभ हो जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जो रंग होता है वह किस कारण से होता है? तो वह है हीमोग्लोबिन के कारण RBC का रंग लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर में जब किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी आती है तो उसमें सर्वप्रथम श्वेत रुधिर कणिकाओं के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता का उपयोग किया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन सी वाहिकाएं करती हैं? तो वह है शिराएं, यानी जिनको वेन्स कहते हैं। वेन्स शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को वापस हृदय में पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न है, धमनियों में बहने वाले रक्त का रंग कैसा होता है? तो जो धमनियों में रक्त बहता है वह शुद्ध रक्त होता है। वह हृदय के द्वारा पंप होने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है, और इस जो रक्त होता है इसका कलर होता है ब्राइट रेड यानी चमकदार लाल। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रुधिर नहीं जमता है? तो मनुष्य के शरीर में हिपैरिन पाया जाता है, और इस हिपैरिन की उपस्थिति के कारण मनुष्य के शरीर के अंदर रुधिर नहीं जमता है। रुधिर में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में जो रुधिर जो होता है उसमें आयरन धातु पाई जाती है। रुधिर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है। डायलिसिस प्रक्रिया में शरीर के अंदर क्या होता है? आपने बड़े हॉस्पिटल्स में कई बार देखा होगा कि डायलिसिस प्रक्रिया की जाती है शरीर के अंदर। उसका मुख्य कार्य होता है मनुष्य के शरीर के ब्लड का शुद्धिकरण। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण से रक्त में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रदूषण बढ़ता है तो मनुष्य के शरीर में जो रुधिर होता है उसकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर घटता है या फिर बढ़ता है? तो सोते समय मनुष्य का रक्तचाप हमेशा घटता है। जब कोई व्यक्ति दौड़ रहा होता है तो दौड़ने के पश्चात उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हृदय धड़कते समय कौन सी आवाज करता है? तो मनुष्य का हृदय जब हार्ट बीट यानी हृदय धड़कता है तब लब डब की आवाज आती है। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।